जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में पहली बार विधायक बने विधायकों की ट्रेनिंग हो रही है। इसमें सभी विधायक शामिल किए गए हैं। शाम 4 बजे तक विधायकों को अलग अलग सत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना अनुभव साझा किया। शाम को समापन सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने अनुभव बताएंगे, साझा करेंगे। और उद्घाटन सत्र के बाद विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों और सदन में आचरण को लेकर सेशन रखा गया है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं वो उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बताते चलें कि उन्होंने सबसे पहले अपने अनुभव साझा किए। जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो की जाएगी और उपराष्ट्रपति इस दौरान उन्हें किस तरीके से कार्य करना है और आगे उनकी क्या रणनीति रहने वाली है, इसके बारे में ट्रेनिंग जो है वो देते हुए नजर आएंगे। प्रदेश में पावर प्लांट्स में कोयला संकट गहराता जा रहा है। 10 थर्मल प्लांट में 1 दिन का ही कोयला स्टॉक बचा हुआ है। बाकी 13 यूनिट में 2 से 4 दिन का स्टॉक है। उत्पादन निगम ने सीएम भजनलाल को इसकी जानकारी दी, जिस पर सीएम ने केंद्रीय कोयला मंत्री और छत्तीसगढ़ सीएम को पत्र लिखकर भेज दिया है। तो कोयला संकट गहरा सकता है, लेकिन इससे पहले ही सरकार जो है वो सतर्क हो चुकी है। बताते चले कि जैसे ही सीएम को पूरे मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने छत्तीसगढ़ सीएम से इस पूरे मामले में संपर्क किया है। बताया जा रहा है कि पत्र लिख दिया गया है। राजसमंद में हिंदू जिंक के डीएलसी वेदांता प्लांट के विरोध में ग्रामीण उतर आए हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए प्लांट को बंद करवा दिया है। आक्रोशित भीड़ ने प्लांट के कर्मचारियों को प्लांट में घुसने नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि लोगों ने पर्यावरण संरक्षण, पानी को दूषित न करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं भी मौजूद रहे। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक लगा दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक लग चुकी है। अंतरिम रोक जो है वो 22 जनवरी को अब आगे मामले की सुनवाई होगी, यानी कि अंतरिम रोक ये लगाई गई है। हाईकोर्ट ने बताते चले कि सर्वे कराने का आदेश जारी किया था शाही ईदगाह का और ये कहा गया था कि उसका सर्वे कराया जाए, लेकिन अब इस पर सुप्रीम रोक लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कोर्ट कमिश्नर के सर्वे पर रोक लगा दी। कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराने की बात कही गई थी। एक कमेटी का गठन किया गया होना था ताकि लोग जो है वो वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और शाही ईदगाह का सर्वे जो है कराने की बात इन्हीं से कही गई थी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में पक्षकार भृंगुवंशी आशुतोष पांडे को पाकिस्तान से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फेसबुक पेज भी हैक किया गया है। हैक हुए फेसबुक पेज पर अश्लील वीडियो और फोटो जारी किया गया है। पाकिस्तानी नंबर से आए फोन में कार्यालय और गाड़ी सहित बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। भृगुवंशी आशुतोष पांडे ने हत्या की आशंका जताई है। धमकी देने वाला धमकी देने के बाद ऑडियो मैसेज डिलीट कर देता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। आशुतोष पांडे ने मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर घटना की जानकारी दे दी है। क्योंकि आज ऐसी बड़ी घटना हो गई मेरे साथ जिसको मैं छुपा नहीं सकता हूं। आज पहले सुबह 10:00 पर और फिर 2:02 पर तो ऐसी धमकी दी गई जिससे एक बार को मैं क्या मेरे पदाधिकारी भी घबरा गए। उन्होंने कहा, मेरे तक धमकी दे रहे थे, ठीक था, मुझे सिर कलम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। आज उन्होंने कहा, पाकिस्तान से कॉल आई कि यदि आपने 15 दिन के अंदर ईदगाह के खिलाफ जो फौजदारी वाद चला रखा है और जो सिविल वाद है उसको यदि वापस नहीं लिया तो तुमको, तुम्हारी गाड़ी को, तुम्हारे केंद्रीय कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 34 साल पुराना संकल्प 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। अब शिक्षा मंत्री माला पहनते नजर आएंगे। क्या है मदन दिलावर का वो संकल्प, रिपोर्ट में देखिए आप। मदन दिलावर का संकल्प पूरा। 34 साल बाद शिक्षा मंत्री पहनेंगे माला। उन्नीस 1990 का संकल्प 22 जनवरी को पूरा।
भजनलाल सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 34 साल पुराना संकल्प पूरा हो गया है। 1990 में मदन दिलावर ने संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वो माला नहीं पहनेंगे। उनका ये संकल्प 22 जनवरी को पूरा होने वाला है। देश भर से जन सैलाब कार सेवा के लिए उमड़ रहा था और ऐसे समय में मैंने ये संकल्प लिया कि जब तक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता और भगवान राम उसमें नहीं विराज जाते, जब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। और आज तक वो मेरा संकल्प जारी है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे जीते जी में भगवान राम का मंदिर बनता हुआ भी देख रहा हूं और उस भव्य मंदिर में भगवान राम विराजेंगे ये भी मैं देखूंगा। तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा, यानी अब 22 जनवरी को माला पहनूंगा। 6 बार के विधायक और तीसरी बार मंत्री बने मदन दिलावर के लिए माला नहीं पहनने का संकल्प आसान नहीं था। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों के बीच जाने पर स्वागत के दौरान कई बार माला लेकर अधिकारी और समर्थक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वो माला पहनने से पहले उन्हें रोक देते थे। तब उनसे माला नहीं पहनने का कारण पूछा जाता था, तब वो अपने संकल्प के बारे में लोगों को बताते थे। कई लोग जिद करते हैं हम तो माला पहनाएंगे ही। हमको बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है कि मैं माला नहीं पहनता हूं भाई, नहीं पहनता हूं। पर कभी कभी साल 6 महीने में तो एक बार कोई जबरदस्ती डालता तो तुरंत हटाना पड़ता उसको। परंतु मैंने आज तक मेरे मन से कभी भी इन 34 सालों में माला नहीं पहनी है। 34 साल की राजनीतिक सफर में जनता जनार्दन से माला पहनने के लिए मना करना बड़ा चुनौती भरा होता है। लेकिन अब कुछ ही दिन की बात है जब मंत्री मदन दिलावर माला पहने हुए नजर आएंगे। 30 साल का लंबा इंतजार और संकल्प पूरा हो रहा है मदन दिलावर का, जो कि अपने आप में खास था कि जब तक रामलला विराजमान नहीं होंगे, मंदिर का भव्य उद्घाटन नहीं होगा, मैं माला नहीं पहनूंगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। जयपुर ग्रामीण से आ रही है। चौमू कस्बे में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लक्ष्मी विहार कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। पीएचईडी के एक ठेकेदार के रिश्तेदार का यह मकान जो है बताया जा रहा है। ईडी की टीम यहां पर दस्तावेजों को खंगालने में लगी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चौमू कस्बे में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि एक अधिकारी के रिश्तेदार का ये घर है जहां पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। यहां पर जो टीम है वो दस्तावेजों को खंगाल रही है। जयपुर ग्रामीण से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर हीरालाल जुड़ चुके हैं। हीरालाल, कितनी देर पहले टीम पहुंची है यहाँ पर, बताइएगा। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर आज ईडी ने प्रदेश में कई जगह एक साथ छापे मारे हैं, जिसमें जो जलदाय मंत्री रहे थे महेश जोशी, उनके और उनके जो करीबी लोग थे, जो अधिकारी थे, उनके एक साथ ठिकानों पे कार्रवाई की है। इसी के तहत आज चौमू कस्बे में भी जो एक पीएचडी के बड़े ठेकेदार थे, जिनके रिश्तेदार का मकान बताया जा रहा है लक्ष्मी विहार कॉलोनी में, वहां ईडी की जो टीम है सुबह जल्दी वहां पहुंच गई थी। 3 से 4 गाड़ियों में टीम यहाँ पहुंची है और उस मकान में कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि जो करीबन 3 माह पहले भी ऐसी ईडी ने कार्रवाई की थी, जो ठेकेदार पे जल जीवन मिशन योजना में जो टेंडर जारी हुए थे, जिस ठेकेदार ने जो घोटाला किया था, जिसपे आरोप लगे थे, उसके एक रिश्तेदार का मकान है। उस मकान में 3 माह पहले एक डकैती भी हुई थी। उसमें सोना समेत कई जो कागजात यहाँ रखे गए थे वो चोरी भी हो गए थे। उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते आरोपियों को पकड़ा भी था और 1 किलो सोना जो चोरी हो गया था उसको बरामद भी कर लिया था। उसी मकान में आज ईडी की जो टीम है वहाँ पहुंची है और लगातार उनकी कार्रवाई जारी है। ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम के मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के मंदिरों में श्रमदान और सफाई अभियान चलाया जा रहा। साथ ही घर घर जाकर पीले चावल दिए जा रहे हैं। विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने भी सफाई अभियान का आगाज करते हुए अयोध्या से आए पूजित अक्षत का वितरण कर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया है। विधायक महंत प्रतापपुरी के साथ महिलाओं ने भी झाड़ू लगाई है। विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज का कहना है कि 500 साल के संघर्ष के बाद राम राज्य की स्थापना और राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। और राजसमंद की कुमारिया थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन मामले में कार्रवाई करते हुए एक वांछित अभियुक्त को दबोच लिया है। थाना अधिकारी ओम सिंह चुंडावत का कहना है कि पुलिस ने 10 दिन पहले अवैध बजरी खनन से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया था, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर
छोड़कर फरार हो गया था। ऐसे में आज पुलिस ने कुरज के रहने वाले हंसराज अहीर को गिरफ्तार किया। बजरी के अवैध खनन पर रोक के बावजूद डूंगरपुर जिले में अवैध बजरी खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बजरी माफिया सोम कमला, आंबा बांध और मोरन नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। बजरी माफिया रोजाना हजारों टन बजरी का अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं पुलिस, खनन और राजस्व विभाग आंखें मूंदे बैठा है। दोबड़ा थाना क्षेत्र के इंदौड़ा, देवला, रघुनाथपुरा, करेलिया और पारडा, सकानी तथा आसपुर थाना क्षेत्र के करवा, खास रामा और सोम कमला बांध के नीचे बजरी माफियाओं ने पॉइंट बना रखे हैं। इधर बांध पेटे से अवैध बजरी खनन के कारण बांध की सुरक्षा भी खतरे में है। अवैध बजरी खनन को लेकर जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने दावा किया कि जब जब अवैध खनन की सूचना मिलती है तब तब टीम भेजकर कार्रवाई की जाती है। वहीं अधिकारियों ने यह भी कहा कि आने वाले समय में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। जैसलमेर रियासत के महारावल दुर्जन शाल स्मारक पर आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले योद्धाओं को याद किया गया। इस दौरान स्मारक के आसपास हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर राजपूत समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। लोगों का कहना है कि अगर समस्या रहते प्रशासन पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले स्मारकों से अवैध कब्जे नहीं हटाएगा तो वो आंदोलन करेंगे। दुदा जी इस जैसलमेर के वो महारावल थे, एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने आतताइयों से और आक्रामकों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। और ऐसा आपको विश्व में कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। महारावल दुदा जी के प्राणों की आहुति देने के 6 महीने बाद में सिर बोला था कि मैं महारावल दुदा हूँ। और इस जैसलमेर की आन बान और शान की रक्षा के लिए माताओं ने, महारानियों ने सत्या हुई और पूरे के पूरे जो उनकी सेना थी इस जिले के लिए, इस स्टेट के लिए काम आई। जो युद्ध था उसमें महारावल दुर्जन शाल जी ने अपना योगदान दिया था। और वो जो जूझे थे, वो जूझार है, उनका ये यहाँ स्थल है और छतरी है। यहाँ हम हमारे पूर्वज हम पूजते हैं और 36 कौम यहाँ जो इनका आदर सम्मान है, बिल्कुल यहाँ सदियों से 700 साल से यहाँ पूजते आए हैं।